देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्नावली है 2.1 का। किसी बहुपद में px के लिए y px का ग्राफिक नीचे 2.1 में दिया गया, प्रत्येक px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि y इक्वल टू px, यानी y पर अगर px का शून्यक पूछ रहा है तो px को जितने बार काटेगा उतना ही उसका शून्यक होगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें px और ये मान और उनके शून्यक क्या होंगे। तो ये देखिए y का जो ये y का है और ये x का है, आप लोग ये छोटी क्लास में ही पढ़े होंगे। ये x है और ये y है, और ये कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात की, यानी px के शून्यक की संख्या तब होगा जब x अक्ष को जितनी बार वो काटेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कितने बार काटा है तो 0, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें कितने बार काटा है तो 1 बार काटा। आइए इसको कॉपी पे कुछ हल करके देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्रश्नावली 2.1 का। तो इसमें फ्रेंड्स दिखाया गया है कि आपको ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष होता है, आप लोग ये जानते ही हैं। और इस पर कुछ इस तरह से काटा गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि px शून्यक y px जितनी बार काटेगा का मान x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही शून्यक कहा जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें कितने बार काटा है तो 0 बार। तो यूं लिख दीजिए px x अक्ष पर रेखा 0 बार कटी है, इसको इसका क्या होगा, इसका शून्यक 0 होगा, यानी px पर x का px पर शून्यक आपका 0 हो जाएगा। वही आपका सेकंड क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का बनाया गया है स्पेस। फ्रेंड्स, आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह का है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको बनाया कैसे गया, ऐसे और ऐसे। तो फिर ये कुछ इस तरह का काटा है। तो यहाँ ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y अक्ष। तो चूँकि ये हमको पूछ रहा है कि px का वैल्यू बताना है, px का शून्यक बताना है, सॉरी px का शून्यक बताना है, px का शून्यक बताना है। तो px पे जितनी बार ये रेखा कटेगी, px रेखा जितनी बार कटेगी उतना ही बार शून्यक होगा। तो ये कितने बार कटा है, 1 बार कटा है। तो चूँकि px का शून्यक 1 होगा। फ्रेंड्स, तो जैसे इस तरह के लाइन्स है उसे लिख लीजिएगा। दोस्तों, अब प्रश्नावली 2.2 देख लेते हैं। देखिए इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि किस तरह के हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनकों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोग को हमने बताया है कि द्विघात, त्रिघात और चतुर्घात, बहुघात, तो जिसमें जितनी घात होती हैं उतना ही उसके शून्यक बनते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले प्रश्नावली में ये देखे कि आपको ये दिखाया जा रहा था कि x अक्ष पे काटा जा रहा है कितनी बार वो। तो फ्रेंड्स, जितना बार जितना घात होगा उतना ही शून्यक होंगे। अगर 1 घात होगा तो 1 शून्यक होंगे, 2 घात होगा तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात होगा तो 3 शून्यक होंगे। आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये अब आपको बताया गया है द्विघात बहुपद में 2 घात होंगे जिसको हम लिखते हैं अल्फा और बीटा। वही त्रिघात बहुपद में 3 घात होते हैं जिसको लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ऐसे ही करके सेम, जैसे 3 घात होंगे, 4 घात होंगे तो 4 शून्यक बचेंगे, 5 घात होंगे तो 5 शून्यक बनेंगे, 6 घात होंगे तो 6 शून्यक बनेंगे, ऐसे ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न में हमको दिया गया है कि 2 घात है। कितना है जी? 2 घात है। आइए देख लेते हैं।
हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अभी ये है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको ये करना है कि आपको शून्यक भी ज्ञात करना है और उसके बाद उसे सत्यापित भी करना है, उनके गुणनकों के बीच का संबंध। अब संबंध का मतलब ये है कि जो गुणनफल निकले, जो उनके गुणांकों, जो शून्यक निकले उनके गुणांकों होंगे, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए फ्रेंड, जो ये घात बने हैं, जो द्विघात बने हैं, जो अल्फ़ा बीटा शून्यक बने हैं, उस शून्यक के बारे में कुछ फार्मूले आते हैं जिससे बताया जाता है। वो फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए जी फ्रेंड्स, एक ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। इन्हीं के बीच का यह संबंध बताया जाता है, इनके बीच अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। फ्रेंड देखिए, इसका सत्यापित कैसा, इसका उत्पन्न कैसे किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स माइनस बीटा। फ्रेंड्स, इसी से इसका ये रूप बना है, इसी से बना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बना है। अब आप लोग जानते हैं जैसे कि ये गुणन में है, कुछ नहीं तो यहाँ गुणा है, कुछ नहीं तो यहाँ गुणा है। छोटे क्लासों में ये बताया गया होगा, और आप लोगों को गुणा कैसे कराया जाता है ये भी बताया गया होगा। तो एक गुणा कराएंगे तो ये एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा दोनों का गुणा होगा। माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स का अब बीटा से गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा। अब माइनस अल्फ़ा से और माइनस एक्स में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, सॉरी अल्फ़ा। तो अब ये चूँकि इसको अब दोनों में x है तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस x को कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा बीटा, बीटा और माइनस अल्फ़ा। और आइए फ्रेंड्स, तब देखते हैं ये x कॉमन किया गया है तो ये आपका हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको थोड़ा रूप अच्छे रूप में कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। इसको कर लेते हैं आगे, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर ये प्लस यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फ्रेंड्स देखिए, इसका रूप और ये रूप मिल गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस इस पे इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, तो हमको जो संबंध सत्यापित करना है ये और ये सत्यापित करना है। तो फ्रेंड्स आइए पहले देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जिस तरह से ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसी प्रकार से आपको उसमें भी क्वेश्चंस में भी करने हैं। तो क्वेश्चंस आइए देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चंस ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारे प्रश्नावली 2.2 के हैं, तो लिख लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फ्रेंड्स देखिए, ये फार्मूला है, तो आप जैसे कि इसको देख रहे हैं तो इसी रूप में बनाना है हमको, इस रूप में, इस रूप में मतलब जोड़े घटाएं तो आपका 2 आ जाए, और ऐसे दो शून्यकों का गुणा करें तो 8 आ जाए। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये एंड वाला पॉइंट है, ये जो घात है, बहुपद है, जिसमें जिसका सबसे अधिक घात है उसके साथ इसका गुणा करते हैं। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना का इतने संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए, और इसमें जोड़े घटाए इतना कि इतना आ जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग कुछ ऐसा चूज कीजिए, सोचिए। आइए बताते हैं कैसे। अगर 4 इंटू 2 कर ले तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 तो 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी 8 आ जा रहा है आसानी से। तो फिर अगर हम 4 से 2 घटा लें तो 2 बच जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो एक्स स्क्वायर
चूँकि हमको 2 माइनस मिलाना है तो -4 कर लेते हैं और फिर +2 कर लेते हैं। अब देखिए ये माइनस और +2 करने का मतलब ये है कि -4 और +2 तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 2। और चूँकि उसी चीज़ को उसी का चिन्ह लिखा जाता है जिसकी संख्या अधिक होती है, तो 4 की संख्या अधिक है, चिन्ह है माइनस वाला तो माइनस लगा दिए, तो क्या होगा -x आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर -8 है, हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें x दिख रहा है जो कॉमन हो सकते हैं, इसमें 2 दिख रहा है कॉमन हो सकता है। आइए करके देखते हैं, ये हो गया x कॉमन। अब इसमें 2x है तो एक x निकल गया, तो x और माइनस ये x चला गया तो बचा कितना 4। ठीक है, उसके बाद में अब ये प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं और ये बचा कितना x माइनस। और 8 को हम कुछ इस तरह से लिख दें कि 4 × 2 यानी 4 दूनी 8, तो आ जाएगा। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 4, यही ना फ्रेंड, तो बचा कितना 4। अब देखिए ये और ये सेम रूप का है तो इसको कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 हो गया, और कॉमन किए तो बचा कितना ये x और +2, यही ना बचा फ्रेंड। अब इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा इसका इक्वल टू 0 लिखा जाता है, द्विघातीय बहुपद का ये नियम है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर जाएगा, जब 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x, और ये 4 इधर माइनस उस साइड जाता है बराबर के तो प्लस हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा +4। और यहाँ पे वही होगा x, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2। तो फ्रेंड्स हमारा 2 निकला है शून्यक, तो इसको कहते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू 4, और इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं -2। तो हमको अल्फ़ा और बीटा मिल गया फ्रेंड्स। अब हमको यही सत्यापित करना है, इसी के संबंध को बताना है, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा। आइए तो फ्रेंड्स देख लेते हैं उसके संबंध के बारे में कि क्या संबंध बताते हैं, क्या करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो कि हमारा था ये अल्फ़ा + बीटा। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा + बीटा के कुछ फार्मूले और भी हैं जिसमें ये बताया जाता है, तो जिससे कि आप लोग ये 1 2 3 4 5 ऐसे बहुपद तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूप बनाया जाए जिस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके लिए एक व्यापक रूप बताया गया, ax² + bx + c = 0। क्योंकि अब a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग अभी फ्रेंड्स देखे हैं कि यहाँ x² - 2x - 8 है, तो चूंकि इसमें मानों की संख्या बदल रही है, कुछ नहीं तो 1 है, 2 है और 8 है। तो मान के चलिए अगर 1 लिख दिया जाए तो फिर दूसरे बहुपद नहीं बन सकते, तीसरे बहुपद नहीं बन सकते, मतलब दूसरा द्विघात नहीं बन सकता, तीसरा द्विघात नहीं बन सकता। इसीलिए मतलब ये एक रूप बताया गया। ए का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसीलिए इसका एक व्यापक रूप बनाया गया जिसको है ax² + bx + c = 0। यही 0 का शून्यक जो है हम लोग लास्ट में 0 लिखते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो फिर हमको ये बताना था अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू इस रूप में -b/a का होता है, वही अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू c/a का होता है। तो फ्रेंड देखिए अल्फ़ा + बीटा -b/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। अगर त्रिघात हो जाता है तो उसमें भी कुछ इसी तरह से बनते हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a, अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा = c/a, अल्फ़ा × बीटा × गामा = d/a। जैसे कि त्रिघात में बनेंगे तो इसी का सेम रूप बनेगा ऐसे ही का, तो ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसमें 3 घात बनेंगे तो 3 शून्यक बनेंगे, 3 घात हैं तो 3 शून्यक होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। जैसे ही अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा हुआ, उसी तरह अल्फ़ा + बीटा + गामा होगा, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा का जोड़ होगा। ऐसे ही करके फ्रेंड्स आगे अगर त्रिघात आता है तो फिर उसको बताया जाएगा। फिर अभी देख लेते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा -b/a। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि x²
-2x-8 यही था ना फ्रेंड्स। तो अगर इससे इसका हम तुलना करें तो लिख लीजिए यहाँ समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब इसका तुलना करेंगे तो a यहाँ जितना गुणा कर रहा है, यहाँ कितना गुणा कर रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a = कितना हो गया 1। अब चूंकि यहाँ b x के साथ गुणा कर रहा है, यहाँ x के साथ 2 गुणा कर रहा है, वो भी माइनस में, तो b हमारा हो जाएगा -2। फिर यहाँ c आपका है, तो c इतना यहाँ कितना है फ्रेंड्स 8 है, तो c आपका हो जाएगा -8। ठीक है, चूँकि ये माइनस में है इसीलिए हमने भी माइनस में लिखा है। तो अब आइए देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है फ्रेंड्स? अल्फ़ा का मान हमने अभी निकाला है, इधर कितना हुआ है 4। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अब लिख लेते हैं अल्फ़ा = 4 और बीटा = -2। यही ना ज्ञात किया गया फ्रेंड, यही, हाँ तो फ्रेंड्स यही है, अल्फ़ा बीटा = -2। तो चलिए अब करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो -2 और +4, चूँकि फ्रेंड हमने बीटा प्लस अल्फ़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। अब वही बात होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा करें या बीटा प्लस अल्फ़ा करें, इसका होता है -b/a। b का मान कितना है फ्रेंड्स -2 और a का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो चूँकि हम अभी बताए हैं प्लस है, 4 क्या है प्लस में है, तो जिसकी संख्या अधिक होती है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 से 2 घटा 2 बचेगा, चिन्ह किसका है प्लस का। चूँकि अब देखिए फ्रेंड ये भी माइनस में है -2 और b भी क्या है ऑलरेडी माइनस में है, तो उसको ऑलरेडी पहले से ही माइनस में लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो गया, यानी ये हमारा सही है, दोनों क्या हुए आपस में बराबर आ गया। फिर अब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा का मान कितना है फ्रेंड 4 है, वही बीटा का मान है -2, यही ना है फ्रेंड्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो c का वैल्यू कितना है आपका, यही देखिए फ्रेंड, यही फार्मूला है c/a। c का मान कितना है -8 और a का मान कितना है आप लोग यहाँ से देख लेते हैं, a का मान कितना है 1 है, बाई 1 में 8 से डिवाइड कराएंगे तो -8 आ जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 2 = 8, भी -8 आ जाएगा, चूँकि माइनस। अब ये देखिए -8 ये भी है, -8 ये भी है, यानी दोनों बराबर है। अब ये हमारा संबंध सत्यापित हो गया, यानी ये क्वेश्चन सही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इन दोनों को हल करने के बाद ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते, तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन हल किया हुआ जो भी किए हैं, जितना भी किए हैं, सब वेस्ट, बर्बाद हो गया, ये क्वेश्चन सही नहीं है, समझे फ्रेंड। तो अभी आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4x + 1। चलिए तो आइए देख लेते हैं इसका भी फ्रेंड्स। जैसे जैसे फार्मूले की ज़रूरत पड़ती जाएगी, हम धीरे धीरे फार्मूले को बताते जाएंगे, उसके साथ प्रूव करते जाएंगे। और फिर एक बात मैंने बताना भूल गया फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगी उसको कमेंट कीजिए, और जो भी प्रश्न इसमें से पूछने हैं, ये प्रश्नावली है जो भी आप लोगों को इसमें से पूछने हैं, ये छोड़िए फ्रेंड्स, जो भी मतलब बुक से कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, निश्चित हम उसका जवाब देंगे। और फिर फ्रेंड चैनल का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आप ही लोग से तो हम लोग हैं फ्रेंड। अगर जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमको लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो ये कितना हुआ 4 1 = 4, 4 × 1 = 4। अब फ्रेंड हमने ये बताया कि आपको इसी रूप में लाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। फ्रेंड रुकावट के लिए थोड़े खेद है, थोड़े से दिक्कत आ जाती है। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा 4 × 1 = 4। अब देखिए हमको इस रूप में लाना है, यानी जोड़े घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो भी 4 आ जाए। तो कुछ ऐसे करते हैं ना कि कुछ ऐसा नंबर चूज करते हैं, सोचिए कौन सा नंबर चूज करें। मेरे ख्याल में एक नंबर आया है, तो आइए देख लेते हैं। अगर 2 × 2 कर दे तो 2 दूना
4 हो जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस -2 और -2 कर दें तो -4 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस माइनस जुड़ जाएगा। जैसे आप किसी दुकानदार से 2 रुपया उधार लिए हैं पैसे, फिर जाके 2 रुपया और उधार ले तो आप पे 4 रुपया उधार हो जाएगा। तो यही ऋण दिखाता है भाई। चलिए आइए देख लेते हैं। तो फिर इसको करते हैं क्या, देखिए ब्लर हो जा रहा है। 4s² माइनस कितना 2s, फिर -2s, अब +1 कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ इसी तरह का है। तो अब देखिए इसमें भी यस है और इसमें भी यस है, तो इसमें से कॉमन हो सकता है आसानी से, बिल्कुल। तो इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, यस कॉमन कर दिया। तो यहाँ कितना बचा जी, यस, एक यस। और फ्रेंड्स एक और चीज़ कॉमन है, ये 2, इसमें 2 दूना 4, इसमें भी 2 है, तो 2 को भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 2। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ 2 निकल गया तो 2 बचा, फिर यस, और इसमें से 2 भी निकल गया है, और क्या हुआ है, यस भी निकल गया। तो बचा कितना है जी, -1। चूँकि कुछ नहीं है तो इसमें 1 का गुना है। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ कहेंगे इसमें क्या कॉमन लेते फ्रेंड्स, है कॉमन, और वो क्या है कि 1 है, 2 एकम 2, इसको 2 × 1 लिख ले और 1 को बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम कर लेते हैं -1। अब ये कितना बचा जी, 2s। अब चूंकि यहाँ पे प्लस लाना है तो माइनस करेंगे तभी ना, माइनस माइनस जाके यहाँ प्लस आएगा, और 1 है तो 1 = 0, जैसे कि आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे आपका हो जाएगा = 0। अब फिर ये और ये सेम दिख रहा है, कॉमन करते हैं, 2s - 1, और ये कॉमन हो गया, फिर ये 2s - 1 कर लेते हैं = 0। अब दोनों का अलग अलग 0 करेंगे तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। देखिए फ्रेंड, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2s = 1, यहाँ भी वही होगा, 2s = 1। अब ये 2 उधर जाएगा, गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में करेगा, तो ये हो जाएगा x = 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। सेम इसी प्रकार इसके भी हल कीजिएगा, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, और अल्फ़ा × बीटा = c/। तो इसमें एक क्वेश्चंस दिया गया है जो इन दोनों से अलग है, सबसे अलग है। तो सबसे अलग है, इसको हल करके आपको बता देते हैं फ्रेंड। ये t² - 15 है। तो फ्रेंड पहले ये फार्मूला क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, आप लोग इसको कीजिएगा, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है जो सबसे अलग दिख रहा है। तो इसको आप लोग करेंगे तो बेहतर होगा। भाई तभी इसमें थोड़ा से हिंट कर देते हैं, x - अल्फ़ा और x - बीटा इसी फार्मूला पे बनेगा, और आप लोग अल्फ़ा बीटा क्या लेंगे ये पता नहीं, एक क्वेश्चंस है, एक वो आता है a - b, और एक होता है a + b, इस तरह के रूप देखे होंगे आप लोगों ने। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के बराबर हो जाता है a² और -b²। हिंट करते करते लगभग हम सारे क्वेश्चन हल कर दिए। अगर √15 कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि हो जाएगा। देखिए इतना हिंट करके दिए हैं, आप लोग हल कीजिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम ज़रूर हल करके